मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 बसंत बाग 1 पार्ट 2 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कविता का शेष भाग पढ़ेंगे। चलते हमारे लेसन की तरफ। अनुन्य विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों की भी उसने पैरों ठुकरा। अनुन्य विनय नहीं सुनता यानी अनुन्य विनय प्रार्थना, विनती, गिड़गिड़ाना, ये क्या है? फिरंगी क्योंकि माया थी, विकट मैंने भयंकर माया थी, चाल थी। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। जब अंग्रेज पहली बार भारत में आए तो व्यापारी के रूप में क्या है, याचना कर रहे थे, दया चाह रहे थे, व्यापारी के रूप में आए। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, और लॉर्ड डलहौजी ने सारे कंपनी को, सारे अंग्रेजी साम्राज्य को भारत में फैला दिया छल और बल से, फूट डालो और राज करो की नीति से। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अब देसी राजा और नवाबों को भी इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कुठाराघात करना शुरू कर दिया, ठुकराना शुरू कर दिया। जिस राजा नवाबों ने उन्हें अपना व्यापार करने की परमिशन दी थी, उसी को वे क्या है अब ठुकराना चाहने लगे, उसकी अवहेलना करने लगे। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। जो रानी थी कभी झांसी की रानी, अब वह क्या है, दासी बन गई। दासी अब महारानी थी। जो कभी महारानी थी अब वह क्या है, दासी बन गई अंग्रेजों। बुंदले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी। हमने क्या है, मुँह से गाए जाने वाली जातियों के मुख से एक कहानी सुनी कि ऐसी रानी थी जो अंग्रेज़ों की तरह, मर्दों की तरह लड़ी अंग्रेज़ों से। फिर क्या हुआ, छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। अंग्रेज़ों ने क्या है, राजधानी दिल्ली छीन ली, लिया लखनऊ बातों बातों में, और बात ही बात में लखनऊ ले लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, और पेशवा को क्या है, बिठूर में कैद कर दिया। हुआ नागपुर कर भी घात, और नागपुर को भी हड़प लिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। अंग्रेज़ों ने अपने छल बल से सभी राज्यों को, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, भ्रम अभी हुआ वज्रपात, अर्थात सभी राज्यों को अंग्रेजी राज्य ने, डलहौजी ने विल्ले की नीति के तहत हड़प लिया। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल और मद्रास को भी अंग्रेज़ों ने हड़प लिया। बुंदले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वे झांसी वाली रानी थी। हमने एक जाति के माध्यम से ऐसी कहानी सुनी कि ऐसी झांसी की रानी थी जो अंग्रेज़ों के साथ मर्दों की तरह लड़ी। रानी रोई रनिवास में बेगम गम थे थी बेजार। रानी रोई रनिवास, रनिवास जहाँ रानियों का निवास, वहाँ पर रोई। बेगम थी गम से बेजार, और बेगम रानी अभी भी क्या गम में डूबी हुई थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। झांसी की रानी के कपड़े और गहने अब क्या है, सरेआम कलकत्ते के बाज़ारों में उनकी नीलामी लगा रही थी, बिकने शुरू हो गए थे। सरेआम नीलामी छपते थे अंग्रेजी अखबारों में उनकी नीलामी के क्या है, रोज़ किस्से छपते थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखा हार। नागपुर के जेवर और लखनऊ के 9 लखा हार जो कभी रानी लक्ष्मीबाई के प्रसिद्ध थे, वो अब बिकने शुरू हो गए थे। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। जो कभी पर्दे के पीछे जो रानी लक्ष्मीबाई क्या झांसी की इज्जत थी, वो कभी पर्दे के पीछे रहने वाली देशों के हाथ बिकानी थी, अब क्या है, विदेशी शासकों के हाथ बिकने वाली थी। बुंदले हर बैलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी झांसी वाली ने। हमें एक जाति, गाने वाली जाति के माध्यम से सुना कि वह एक ऐसी रानी थी जो मर्दों की तरह लिखा था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। वो कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूंधू पंथ पेशवा जुटा रहा था सब समान, बहन छबीली ने रणचंडी कर लिया था। अब क्या था,
धीरे धीरे अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की आग सुलग रही थी। कुटियों में थी विषम वेदना। कहने का अभिप्राय है कुटियों का मतलब गरीबों में भी क्या है, अंग्रेजों के प्रति भयानक पीड़ा थी। महलों में आहत अपमान, और जो महलों में रहने वाले अर्थात राजा महाराजे वो भी अपने अपमान से क्या थे, अपमानित थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का मिलना। अब सेना के मन में भी अपने पूर्वजों का जो अभिमान था वो जाग उठा था। अर्थात अंग्रेजों को दूर भगाने की उन्होंने सोच ली थी। नाना दूदू पंत पेशवा जुटा रहा था सन। नाना पंत, दूदू पंत पेशवा, ये सब क्या है, जहाँ क्या क्रांति को सुलगा रहे थे। सामान जुटाना क्या है, क्रांति के लिए धीरे धीरे भूमि तैयार कर रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडी कर लिया था आह्वान। अब छबीली ने अर्थात लक्ष्मीबाई ने रणचंडी यानी युद्ध की देवी का आह्वान कर लिया था, बुला लिया था, अर्थात क्रांति की ज्वाला भड़का दी थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। जब यज्ञ प्रारंभ अर्थात क्रांति हुई, क्रांति का आरंभ हुआ, सोई हुई ज्योति जगानी था, अर्थात सोई हुई क्या है, भावनाएं सभी की जगानी थी। बुंदले हर बैलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई। महलों ने दी आग, महलों ने क्या है, राजाओं ने साथ दिया। झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, और गरीबों ने भी क्या है, क्रांति में क्या है, आग का काम किया, अग्नि का काम किया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। यह स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी, अंतरात्मा की आवाज़ थी। क्यों? क्योंकि सभी वर्ग अंग्रेजों से दुखी था। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छा गई थी। झांसी में, दिल्ली में, लखनऊ में सभी और क्या है, क्रांति छा गई। मेरठ, कानपुर, पटना भी भारी धूम मचाई थी। मेरठ में, कानपुर में और पटना में भी क्या है, क्रांति फैल गई। जबलपुर, कोल्हालपुर में खूब हलचल उकसाई थी। क्रांति ने क्या है, जबलपुर, कोल्हालपुर में भी क्या है, क्रांति फैल गई। बुंदले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी थी, वह झांसी वाली रानी थी। हमें एक कहानी सुनी कि ऐसी रानी थी जो अंग्रेजों से क्या हम मर्दों की तरह लड़ी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम। इस स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अनेक क्या है, स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए। नाना पंत, दूदू तोतिया, चतुर अजीमुल्ला सलाम, नाना साहब, दोदो पंत, तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, इस प्रकार के क्रांति के वीर जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वो काम आए, इसमें आहुति दी। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे उनके नाम इस इतिहास में सदा स्मरणीय अक्षरों में रखे जाएंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन अंग्रेज़ों की नज़र में वो क्या जुर्म कहलाती थी। बुंदले हर बैलों के मुख से हमने की निशानी थी। खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। हमने क्या है, अंग्रेज किसी से ऐसी कहानी सुनी कि वहाँ पर एक रानी थी अर्थात जो अंग्रेज़ों से मर्दों की तरह लड़ी, अर्थात तो लक्ष्मीबाई थी। धन्यवाद।